सप्लाई के लिए है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है, टीयू है या इंटरैक्ट स्विच के साथ ये जो है डीयू रहता है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कितना डीयू है ये भी कॉमन रहेगा, वो ले लेंगे, या जो है उसी इक्विपमेंट का जो है कॉमन आता है उसको हम लोग लेके आके कनेक्ट कर देते हैं। सिंपल सा आप लोग देखेंगे यहाँ पे दो कॉमन के लिए एक पॉइंट है, तो ये दो आ रहा है, दोनों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये डीबी में आ रहा है, इसका भी कॉमन इसमें लूप करेंगे। जैसे ये रिले को ऑन करेंगे तो ये हमारा इक्विपमेंट जो है शॉर्ट हो जाएगा। इसमें आप लोग देखें कॉमन से एनओ है तो क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा, एनसी होगा तो ऑन हो जाएगा। तो अब ये रिले को ऑन करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस आप लोग क्या देखें कि ये A1 अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है DGC पैनल है। आप लोग देखेंगे ये DGC स्नाइडर इलेक्ट्रिक का TACIA सीरीज का MNB 1000 जो है आप लोग देख सकते हैं। ये जो है DTC कंट्रोलर है और ये 1015 जो है इसी का जो है ये मॉड्यूल है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो है अगर आप लोग देखेंगे कि इसका जो है कनेक्शन जो है कैसे हुआ है। मैं आप लोग को ड्राइंग के साथ दिखाता हूँ कि इसका जो है कनेक्शन कैसे हुआ है। कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो ईजिली जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है कनेक्शन देख के कर सकते हैं। ये जो मॉड्यूल है इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बनाया हूँ कि इसमें जो है क्या होता है कि कौन सा जगह पे कौन सा पोर्ट पे कौन सा जो है वायरिंग होता है, कैसे आप लोग जो है उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट जो है डाल सकते हैं, कैसे जो है आप लोग यूज कर सकते हैं। तो उस पर जो है डिटेल से वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले जो है मैं आप लोग को जो है ड्राइंग दिखा देता हूँ, ड्राइंग के हिसाब से मैं जो है आप लोग को बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोग को जो है पावर का वायरिंग दिखा देता हूँ कि पावर का वायरिंग थोड़ा आप लोग को समझ में आ जाएगा तो ईजी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो है न्यूट्रल और जो है फेज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आया हुआ QC एक 10 एम्पियर का जो है आप लोग देख सकते हैं MCB है, और न्यूट्रल डायरेक्ट जो है ये जो है 240 वोल्ट ट्रांसफार्मर में जा रहा है, न्यूट्रल है। और फिर जो है आप लोग देखेंगे एक F2 फ्यूज 2 लगा के इसमें जो है डायरेक्ट सप्लाई जा रहा है। अब जो है ये ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट आउट हो रहा है, इसी से हम लोग पूरा जो है कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो फ्यूज 3 से ही आउट हो रहा है, 10 एम्पियर का एक फ्यूज है। और वहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये इक्विपमेंट के लिए जा रहा है, ये भी हमारा इक्विपमेंट के लिए जा रहा है। और ये 24 वोल्ट यहाँ से एक निकलने के बाद ये कहाँ जा रहा है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है AC का TP में जा रहा है, यानी यहाँ से भी आउटपुट को रिवीजन है किसी इक्विपमेंट में डाल सकते हैं। यानी 4 ये हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, ये 3 फ्यूज हो गया, एक 4 हो गया। और F1 फ्यूज अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है TBSO आप लोग देख सकते हैं, सॉकेट के लिए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो है 230 वोल्ट जो है यहाँ पे भी डाल के एक पावर सॉकेट डाला हुआ है। सिंपल सा इसका कनेक्शन है। आगे हम लोग जो है इसका ये देखेंगे पावर का मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है DDC का मैं आप लोग को दिखाऊंगा तो क्लियर समझ में आएगा। तो सिंपल सा अगर आप लोग पावर का कनेक्शन देखेंगे तो ये जो है पावर का कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं। टीवी में जो है आप लोग देखिए आया हुआ L और N है, ये सप्लाई आ रहा है, कहाँ जा रहा है QC1 में। और ये जो है 0 वोल्ट QC1 जो है क्या है हमारा फ्यूज है, सॉरी ये जो है हमारा MCB है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका अगर टैग अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे एंट्री हो रहा है, और यहाँ से एंट्री होने के बाद अगर आप लोग देखेंगे कहाँ जा रहा है, ये QC2 से आके फ्यूज जो है 2 का 1 में जा रहा है, यानी फ्यूज 2 ये है। तो फ्यूज 2 में यहाँ पे एंट्री हो रहा है, और फ्यूज 2 से जो है आउट होके अगर आप लोग देखेंगे तो ट्रांसफार्मर में जा रहा है 240 वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर में 240 वोल्ट अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से जो है ट्रांसफार्मर से आउट होगा 24 वोल्ट और न्यूट्रल आप लोग देख सकते हैं। तो 24 वोल्ट जो है ये कहाँ पर जा रहा है, यहाँ से डायरेक्ट निकलने के बाद फ्यूज 3 में जा रहा है। फ्यूज 3 अगर आप लोग देखेंगे तो ये है, तो फ्यूज 3 जो है यहाँ से 24 वोल्ट आउट होने के बाद आप लोग देखेंगे फ्यूज 3 से ये चैनल 2H में, यानी यहाँ से जो है फ्यूज 3 जो है चैनल 1 का 2H में ये जो है पावर सप्लाई दे रहा है। सिंपल सा ये जो है हमारा पावर यहाँ पे आ रहा है। एक जो है आप लोग देखें कि ये फ्यूज 4 है, तो फ्यूज 4 जो है आप लोग देखेंगे कि यहाँ से सप्लाई लिया गया है, ये फ्यूज 3 का 2 से, यानी इसी फ्यूज से इसमें सप्लाई आप लोग देखें लिया हुआ था। और ये जो है कहाँ जा रहा है, ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो फ्यूज 4 से AC का TB में जा रहा है। AC का TB जो है ओरिजिनल जो था वो है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं TB AC ये जो है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अगर आप लोग देखेंगे तो कहाँ से कहीं कहीं पे सप्लाई वगैरह जो है लेना है या इक्विपमेंट में देना है 24 वोल्ट AC वो दे सकते हैं। तो सिंपल सा इसमें आप लोग को कनेक्शन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब ये 1 फ्यूज जो है अगर आप लोग देखेंगे तो SOL L1 F1 ये जो है आ रहा है, यहाँ से आप लोग देखेंगे ये जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो है यहाँ पे पावर सॉकेट है, ये जो है हमारा 230 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पे ये
जो है हम लोग किसी इक्विपमेंट को सप्लाई ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोई यूज पड़े तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को कोई चीज़ लगाना है फ्यूचर में, उसके लिए ये दिया हुआ है। सिंपल सा ये पावर का आप लोग को समझ में आ गया कि एक मेन ये MCB है, उसके बाद फ्यूज के थ्रू जो है ट्रांसफार्मर में जा रहा है, ट्रांसफार्मर से फिर आउटपुट जो 24 वोल्ट हो रहा है फ्यूज में आ रहा है, फिर हम लोग ये दोनों चैनल में यहीं से जो है आप लोग देख सकते हैं दोनों कंट्रोलर में दे रहे हैं, फिर यहाँ से आउटपुट प्रोविजन है कोई इक्विपमेंट के लिए। अब जो है हम लोग जो है ये कंट्रोलर का जो है पूरा जो है डिटेल ड्राइंग देखेंगे कहाँ पे कौन सा कनेक्ट हुआ है। तो कंट्रोलर के बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऊपर आप लोग देखेंगे पहला टर्मिनल जो है ये 20 वोल्ट है, ये जो है DC रहता है, ये कंट्रोलर में इनबिल्ट रहता है। अगर हम लोग को ज़रूरत है कोई सेंसर या कोई इक्विपमेंट को देने के लिए तो यहाँ से दे सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं 20 वोल्ट तक इसमें हम लोग दे सकते हैं। तो ये हमारा इनबिल्ट रहता है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे UI 1 से लेके यहाँ पे नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो UI 9, 10, 11, 12 है UI। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे DI आ रहा है कहाँ तक, 4 तक। यानी इसमें UI यूनिवर्सल इनपुट जो है कितना है, 12 है। तो 12 यूनिवर्सल इनपुट जो है ये हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि एनालॉग इनपुट और डिजिटल इनपुट दोनों डाल सकते हैं। अब एनालॉग इनपुट जो होगा उसको जो है हम लोग वोल्ट में डाल सकते हैं, एम्पियर को डाल सकते हैं, या रेजिस्टेंस को जो थर्मिस्टर हम लोग को देता है उसको भी इसमें रीड कर सकते हैं। अगर जो है ये बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो है वोल्टेज को ही रीड करता है, लेकिन 4 to 20 मिली एम्स अगर आ रहा है तो हम लोग को रजिस्टर लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा रीड कर देगा। सिंपल सा है। तो क्या होता है कि हम लोग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी हमारा ये जो पोर्ट है पूरा यूज कर सकते हैं। DI के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है पूरा AI का कनेक्शन इसमें हुआ है, कहीं कहीं पे DI का भी हुआ होगा। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो DI भी होना चाहिए। हम लोग देखेंगे DI की जब ड्राइंग देखेंगे तो उसमें आया होगा। फिर यहाँ पे DI आप लोग देख सकते हैं 1 से लेके 4, यानी 4 DI है। इसमें जो है हम लोग सिर्फ DI डिजिटल जो इनपुट है वहीं डाल सकते हैं, ट्राई कॉन्टैक्ट को डाल सकते हैं, जो हम लोग को NONC सिर्फ देता है वहीं हम लोग जो स्टेटस फील्ड का मिलता है वहीं डाल सकते हैं। उसके जस्ट बाद अगर आप लोग देखेंगे LD है, कॉमन है, SLK है लिंक, यानी ये सेंसर लिंक है, ये कॉमन है, ये LD है लोकल डिस्प्ले के लिए। तो ये अभी यूज में नहीं है। अगर सेंसर वगैरह में सप्लाई पावर जो देना है कम्युनिकेशन वगैरह, सेंसर लिंक जो है ये यूज करते हैं। तो इसका जो है अभी यूज अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे किया हुआ है, एक सेंसर है उसमें जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो सप्लाई वगैरह जो है या कम्युनिकेशन देना है तो वहाँ से हम लोग SLK का यूज कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये TV में कनेक्टेड है, और ये जो है डिस्प्ले आप लोग LD देखे यानी लोकल डिस्प्ले, ये यूज में नहीं है लेकिन जो है कनेक्शन हुआ है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। फिर ये जो है आप लोग देखेंगे ये जो है कम्युनिकेशन का है, ये जो है चैनल 1 और 2 को जो है कनेक्ट किया है, यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। ये हमारा जो कम्युनिकेशन है ये आउटपुट जा रहा है, MSTP बैकनेट वगैरह जो होता है उसके लिए ये यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें EIOL एंड ऑफ लाइन जो होता है उसका सेटिंग है, अनेबल डिसेबल के लिए जंपर है, जंपर के थ्रू जो है हम लोग कुछ जो है सेटिंग करते हैं। जस्ट इसके नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो ये एड्रेस है, यहाँ पे जो है हम लोग एड्रेस सेट करते हैं पूरा इक्विपमेंट का, उसके लिए है। तो ये जो है पूरा प्रोग्रामिंग का है। जस्ट इसके ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है सप्लाई के लिए है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है TU है, या इंटरैक्ट स्विच के साथ ये जो है DU रहता है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कितना DU है आप लोग देखेंगे 8 जो है DO है, यानी इसमें 8 DO 8 आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा है। और ये जो है यूनिवर्सल आउटपुट है यानी AO का है, तो इसमें जो है हम लोग NONC से लेते हैं। और ये जो है AO का है, एनालॉग आउटपुट है, ये तो 4 to 20 मिली एम्स देता है हम लोग को, जो है ये 4 to 20 मिली एम्स आउटपुट देता है। तो अगर हम लोग को कोई इक्विपमेंट को जो है क्या करना है, वोल्टेज जो है आउटपुट देना है, तो यहाँ से रजिस्टर लगा सकते हैं या इक्विपमेंट में लगा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये AO का है। तो इसका जो है अभी ड्राइंग में आप लोग को बता देता हूँ। ड्राइंग जो है आप लोग देखेंगे तो क्लियर जो है आएगा। मैं कनेक्शन कैसे हुआ है वो भी बताता हूँ। ये कंट्रोलर जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो है कनेक्शन जो है दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो चैनल 1 है, चैनल 1 में आप लोग देख सकते हैं ये पैनल है, ये फील्ड साइड है, ये बीच में जो है पैनल है यानी TV है। यहाँ पे TV जो है 1 है। थोड़ा ये जो है बहुत ही छोटा है, तो थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, फिर भी ये जो क्लियर नहीं आ रहा, आप लोग देख सकते हैं। ये अर्थिंग का लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है आप लोग देखेंगे TB AC यानी 24 वोल्ट AC का है, और 0 वोल्ट जो है ये AC का है। जहाँ पे हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे डाल सकते हैं। DC का भी हम लोग सप्लाई डालते हैं, कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ता है, या हम लोग किसी पैनल से इक्विपमेंट में DC डाल सकते हैं, या हमारा यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से भी हम लोग डालते हैं।
इसमें जो है पहले अगर आप लोग देखेंगे ये 24 वोल्ट AC जो है चैनल पर जो है आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग सप्लाई डाल रहे हैं। उसके बाद ऊपर आप लोग देखें यूनिवर्सल इनपुट जो था वो है, आप लोग देख सकते हैं यूनिवर्सल इनपुट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये यूनिवर्सल इनपुट में मैं आप लोग को दिखाया कितना था, 12 था। 12 जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये यहाँ तक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक यूनिवर्सल इनपुट है। उसके बाद 4 जो है DI का आप लोग देखेंगे, 2 ये है और 2 ये है। तो इसमें जो है 2 स्पेयर है और 2 यूज किया हुआ है। तो यूनिवर्सल इनपुट का अगर आप लोग कनेक्शन देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस पर सेंसर का नाम नहीं दिया हुआ है, कनेक्शन जो है दिया हुआ है। तो ये कोई सेंसर है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसका कनेक्शन सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे, पहला जो था आप लोगों को मैं बताया ये 24 वोल्ट, ये 20 वोल्ट AC था। उसके बाद ये 1 टर्मिनल आप लोग देख सकते हैं जा रहा है, दूसरा कॉमन है। तो यहाँ पे एक कॉमन के लिए 2 इक्विपमेंट में आप लोग देख सकते हैं सप्लाई दिया जा रहा है। ये कॉमन से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और वहीं जो है एक जो है मेन आप लोग देख सकते हैं जा रहा है। तो AI में क्या होता है, यूनिवर्सल इनपुट है, यहाँ पे AI है। कैसे आप लोग पहचानेंगे, सप्लाई एयर टेम्परेचर इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है सप्लाई एयर टेम्परेचर दिया हुआ है। तो टेम्परेचर हम लोग को वहाँ से रीड करना है। यहाँ पे रिटर्न एयर टेम्परेचर दिया हुआ है, तो वो भी रीड करना है। डक्ट का प्रेशर जो है आप लोग देख सकते हैं, डक्ट स्टैटिक प्रेशर, डक्ट का प्रेशर कितना है वो जो है हम लोग को रीड करना है। तो ये पूरा AI का है, इसमें ये जो है पूरा AI आ रहा है। तो AI में ये हम लोग को कुछ वैल्यू देगा। तो यहाँ से क्या होता है कि हमारा 2 उसमें से एक कॉमन का, एक 0 to 10 का मिल सकता है, या 4 to 20 मिलीएम्स का मिल सकता है, या जो सेंसर है वो हम लोग को रेजिस्टेंस भी दे सकता है, ओम दे सकता है। तो वहाँ से एक कॉमन का, एक जो है मेन हमारा वोल्टेज का या एम्स का वो भी कनेक्शन आएगा, वो कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक जो है डायरेक्ट आ रहा है, कॉमन जो है दोनों में आप लोग देख सकते हैं लूप करके, यानी दोनों का कॉमन जो है ये TB में लूप किया जा रहा है। फिर वहाँ से एक ही ये जो है TB है, इसमें 1 2 3 4 आप लोग देख सकते हैं TB है, और यहाँ पे TB का नंबर है, TB1 में जो है ये इक्विपमेंट कनेक्टेड हुआ है। तो इसका पूरा कनेक्शन जो है वैसे होता है, पूरा टैग के साथ होता है। तो इसमें क्या है, तो इसमें सिंपल सा क्या है कि हमारा 2 यहाँ से फील्ड से आएगा, इसमें AI में 2 फील्ड से आता है। अगर मान लीजिए वायर भी जो होता है, सिंगल वायर, 2 वायर, 3 वायर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हम लोग को देता है। यहाँ से 2 वायर में क्या होता है कि एक ही वायर आएगा, एक हमारा सप्लाई के लिए जाएगा इक्विपमेंट में, एक आएगा। तो कॉमन हम लोग इसी में से कहीं से 0 वोल्ट लूप कर लेते हैं। वहीं जो है 3 वायर जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारा 3 वायर जाता है, इसमें एक जो है हमारा फेज जाता है, और जो भी सेंसर हमारा 24 वोल्ट AC DC जो भी लेता है वो सप्लाई जाता है, एक न्यूट्रल जाता है, और एक जो है वहाँ से आता है। तो कॉमन जो है हम लोग जो देते हैं सप्लाई उसी को बना लेते हैं, यानी लगभग जो है कॉमन अगर हमारा नहीं रहेगा, 2 वायर भी होगा तो कॉमन हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, कंट्रोलर से ले सकते हैं, या हमारा फील्ड में जो कॉमन होगा वो लेके आ सकते हैं, सिंपल सा। तो कॉमन जो है यहाँ पे आप लोग को कहीं भी जाते हैं तो 2 वायर नहीं मिलता है, तो 1 वायर मिलेगा। तो एक डायरेक्ट आप लोग लेके जो हमारा सप्लाई आएगा 0 वोल्ट या एम्स में आएगा या रेजिस्टेंस में, वो डायरेक्ट कंट्रोलर में कनेक्ट हो जाता है। कॉमन जो है हम लोग को इधर से ले लेते हैं, कहीं DDC में से कहीं भी कॉमन रहेगा वो ले लेंगे, या जो है उसी इक्विपमेंट का जो है कॉमन आता है उसको हम लोग लेके आके कनेक्ट कर देते हैं। सिंपल सा आप लोग देखेंगे यहाँ पे 2 कॉमन के लिए एक पॉइंट है, तो ये 2 आ रहा है, दोनों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये TB में आ रहा है, इसका भी कॉमन इसमें लूप करके डाला जा रहा है TB में। यहाँ पे डायरेक्ट लेके आ सकते हैं, कहीं कहीं पे यहाँ पे कनेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे TB में ईजी होता है, यहाँ पे जो है जगह भी नहीं रहता है। तो इसके लिए हम लोग इसको TB में कनेक्ट कर देते हैं। क्या होता है कि 2 वायर आप लोग देखिए यहाँ पे आ रहा है TB में, फिर TB से जो है हमारा इसमें आ रहा है। सिंपल सा ये जो है AI का कनेक्शन है। तो फिर ये आप लोग देख सकते हैं 12 इक्विपमेंट ऐसे जो है कनेक्टेड है। यहाँ से जो है अगर आप लोग देखेंगे TBDI है, TBDI2 है, तो इसमें DI का कनेक्शन है। DI में क्या है, ये स्टेटस मिलता है, आप लोग देख सकते हैं फायर इनपुट अलार्म, यानी फायर आएगा तो स्टेटस मिलेगा फायर आ गया। ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो ट्रिप का स्टेटस है, VFD का स्टेटस है, ये बैक फिल्टर अलार्म का स्टेटस, ये जो है पूरा DI का स्टेटस जितना भी होगा, सप्लाई फैन एयर फ्लो स्टेटस, ये भी क्या है कि स्टेटस है। तो इसका कनेक्शन जो है क्या होता है कि सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है हम लोग ये कंट्रोलर से कॉमन से जो है सप्लाई लेके जाते हैं, और वहीं जो है उसका NO में कनेक्ट कर देते हैं इक्विपमेंट का। जैसे जो है ONC आता है वहीं सप्लाई जो आके कनेक्ट हो जाता है DI में, फिर स्टेटस मिल जाता है कि फैन रनिंग है या क्या है। तो वो रिले में हम लोग ले सकते हैं, या कोई भी इक्विपमेंट का जहाँ से स्टेटस मिलता है उसी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेके जाते हैं, और वहीं जो है NONC होकर हमारा कॉमन में मिल जाता है। तो यहाँ कॉमन में आप लोग देखेंगे एक सप्लाई गया है, तो दोनों यहाँ से सप्लाई जो है हम लोग भेज देंगे, और वहीं जो है घूम के आके फील्ड से इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यूनिवर्सल आउटपुट यानी AO का जो है कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है, बाद में जो है DO का किया हुआ है।
तो एओ में यूनिवर्सल आउटपुट में अगर आप लोग देखेंगे तो टू वे वाल कंट्रोल, इसमें जो है हम लोग कंट्रोल देते हैं, VFD कंट्रोल। तो हम लोग जो है इसमें कंट्रोल देते हैं कि जो हमारा VFD है कितना स्पीड पे चले और कितना जो वाल है वो ओपन क्लोज हो। तो उसके लिए अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है सप्लाई जो है इसमें वाल में दिया गया है 24 वोल्ट जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो AC हम लोग यूज़ कर रहे थे वही जो है सप्लाई इसमें दिया गया है वाल में, और कंट्रोल भी यहाँ से दिया गया है। तो वाल में हम लोग सप्लाई जो है देते हैं उसको जो है एनर्जाइज करने के लिए, कंट्रोल जो होता है हम लोग ओपन क्लोज करने के लिए देते हैं। तो ये सप्लाई कहीं से दे सकते हैं हम लोग, DDC में से दे सकते हैं या दूसरा जगह अगर लोकल पैनल में है तो वहाँ से भी हम लोग वाल को जो है सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है DDC से क्यों दिया जाता है कि DDC जो है हमारा इमरजेंसी जो होता है पावर उससे कनेक्टेड होता है, इसीलिए वहीं से दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है हमारा 4 to 20 मिली एम्प्स में देता है, ये आउटपुट देता है। हमारा AI क्या है कि फील्ड से इनपुट लेता है और रीड करता है, यहाँ पे हम लोग आउटपुट कंट्रोल देते हैं। उसी कंट्रोल पे क्या होता है कि हमारा VFD या एक्चुएटर वाल जो होता है ओपन होता है। तो ये कंट्रोलिंग के लिए होता है, जो भी इक्विपमेंट है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं जितना पैरामीटर पे जिस पैरामीटर पे चलाना है। तो इसके लिए क्या होता है ये 0 to 10 4 to 20 मिली एम्प्स जो है हम लोग मोस्टली इसको आउटपुट देते हैं। तो ये जो है 4 to 20 मिली एम्प्स देता है। तो अलग अलग जो है हमारा कंट्रोलर होता है, जो कंट्रोलर जैसा जो है रीड करेगा वैसा जो है वैल्यू हम लोग को मिल जाता है। सिंपल सा, यानी कंट्रोलर जो है जैसे आउटपुट देगा वैसा जो है हम लोग जो है क्या करते हैं ये इक्विपमेंट को देते हैं। तो मोस्टली अगर 4 to 20 मिली एम्प्स है तो हम लोग उसको वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं। क्या करते हैं अगर हमारा कंट्रोलर है यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्प्स आउटपुट दे रहा है तो उसको वोल्टेज में रजिस्टर लगा के चेंज कर सकते हैं। वहीं जो है अगर जो है हमारा 0 to 10 दे रहा है तो उसको एम्प्स में नहीं चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि हमारा यहाँ फील्ड का इक्विपमेंट जो होगा उसको हम लोग को DC वोल्ट में 0 to 10 में ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि 4 to 20 मिली एम्प्स में ऑलरेडी दिया है तो वो भी यूज कर सकते हैं, और 0 to 10 में हम लोग रजिस्टर लगा के जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है यहाँ पे इस कंट्रोलर में। तो जो है कंट्रोलर अलग अलग डिजाइनिंग का होता है, इसलिए जो है क्या होता है कि आप लोग को जो है कंट्रोलर के डिजाइनिंग पे जो है ये डिपेंड करता है। मैं जो है इस कनेक्शन जो है पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद DO का जो है इसमें थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा है, उसका बाद में दिखाऊंगा। मैं AI का जो है सिंपल सा पहले दिखा देता हूँ, फिर DI का दिखा देता हूँ। तो AI का कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो पहला जो है आप लोग देखें जो था इक्विपमेंट का नाम नहीं था, यहाँ पे खाली आप लोग देख सकते हैं AI2 है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये खाली है। तो AI में अगर आप लोग देखेंगे 2 वायर आया हुआ है, एक जो है ब्लैक कॉमन का है, ये जो है हमारा ये 0 to 10 वोल्ट हम लोग को देगा आउटपुट, या ये जो है कुछ भी दे सकता है, 0 to 10 दे सकता है, या जो है क्या दे सकता है मिली एम्प्स दे सकता है, या रेजिस्टेंस दे सकता है, यानी ओम दे सकता है। तो 2 नंबर का अगर आप लोग देखेंगे ये TBUI1 का 2 नंबर कॉमन है। तो दूसरा जो होगा इसका नीचे जो होगा ये हमारा जो है कॉमन है, ये जो है अगर आप लोग देखेंगे TB1 का 2 नंबर आप लोग देख सकते हैं, और ये जो है चैनल 1 कॉमन, यानी चैनल 1 में कॉमन में जा रहा है, तो कॉमन में जा रहा है। और ये भी है, इसको भी मैं 1 को दिखा देता हूँ। उधर फील्ड में जो है कनेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। UI1 का आप लोग देख सकते हैं 1, चैनल 1 का UI1 में जा रहा है, यानी ये UI1 में जा रहा है और ये चैनल 1 का कॉमन में जा रहा है। उसका जस्ट नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है TBUI1 का 3 और चैनल 1 का UI2 में जा रहा है। तो इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे 1 2 और यहाँ पे 2 जो है ये वाइट वायर है, कॉमन का 2 वायर है। तो दोनों लूप किया हुआ है। कैसे लूप किया हुआ है कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें जो है 2 वायर है, और इसका मान लीजिए ऊपर जो होगा इसमें 2 वायर आएगा। तो दोनों वायर जो है यहाँ से आने के बाद आप लोग देखेंगे क्या होगा कि अगर यहाँ पे नहीं आया रहता तो क्या होता, एक तो ऊपर और एक नीचे दोनों हमारा मिल जाता, और दोनों कॉमन जो है इसमें लूप हो जाएगा। मैं दूसरा दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे AI3 और AI4 2 है, और दोनों में आ रहा है 4 आएगा। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे 3 में अगर आप लोग देखेंगे TBUI का 5 नंबर टर्मिनल है, और UI3 ये बन रहा है। और इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये कॉमन का है, ये कॉमन जो है TB1 का B, ये TB1 का आप लोग देखेंगे
कि 6 TV1 का 6 चैनल 1 कॉमन में जा रहा है। और यहीं एक और जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है हमारा इसी टीवी में से कनेक्ट हुआ होगा। आप लोग देख सकते हैं TV1 का 6 जो है ए, और ये जो है 8 से आ रहा है, 8 से आ रहा है, यानी कॉमन जो है 8 से। तो 5 नंबर जो है एक इक्विपमेंट का आ रहा है, 6 नंबर कॉमन है, और 7 नंबर जो है फिर दूसरा जो है 4 का AI है, आप लोग देख सकते हैं। और 8 नंबर जो है कॉमन है, 8 नंबर का कॉमन है। यही जो है क्या है कि 6 नंबर में कनेक्ट हो गया। 5 नंबर AI है, फिर 6 कॉमन है, 7 AI है, फिर ये कॉमन है। तो 8 और जो है यहाँ पे 6 कनेक्ट हो गया है। 6 अगर आप लोग देखेंगे 8 6 मैं ऑलरेडी बताया, 8 और 6 अगर आप लोग देखेंगे तो 6 जो है ये है, आप लोग देख सकते हैं, और ये जो है 8 है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो है, अगर आप लोग देखेंगे तो 6 आप लोग देख सकते हैं TBI1 का 6 और 1 का 8, तो 8 से इसको लूप किया गया है, सिंपल सा है। तो ये जो है आप लोग को मैं दिखाता हूँ कैसे आया है। AI1 में आ रहा है। तो AI1 में अगर आप लोग देखेंगे पहला का UI1 है, ये जो है कॉमन है, आप लोग देख सकते हैं। TBUI का 1 कॉमन, ये जो है 2 से आया हुआ है, लोग जैसे TBI1 का 2 कॉमन है। फिर यहाँ पे दोनों का कॉमन आप लोग देख लिए, वहाँ पे लूप हुआ था। फिर दूसरा UI का आप लोग देख सकते हैं UI2 है। फिर ये जो होगा तीसरा UI हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ये जो है दोनों का कॉमन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रहेगा। ये जो है कॉमन का है 6 से, जो मैं आप लोग को दिखाया, दोनों लूप किया था 6 और 8। फिर आगे जो है ये जो है UI4 है। तो 4 के लिए आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये आप लोग को UI का जो है इजीली समझ में आ गया, यानी एनालॉग इनपुट का जो है समझ में आ गया कैसे जो है कनेक्शन हुआ है। आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे 5 जो है AI है, फिर ये जो है 6 जो है DI 6 आप लोग देख सकते हैं, ये जो है DI है, 7 DI है। फिर यहाँ पे एक जो है AI है, फिर DI है। तो यहाँ पे 6 DI और 7 DI, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे रन स्टेटस ऑटो हैंड 7 जो है ऑटो हैंड रन स्टेटस 11 आप लोग देख सकते हैं, ये DI का होगा। तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा इसमें कनेक्टेड हुआ है। और यहाँ पे रन का स्टेटस के लिए आप लोग देख सकते हैं, चाहे हम लोग क्या करेंगे रन स्टेटस और फ्रेश एयर टेम्परेचर, ये जो है AI है और ये DI है। तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन कॉमन अगर आप लोग देखेंगे दोनों का सेम डाला हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से डालेंगे तो सप्लाई भी 0 वोल्ट रहता है एक्चुअली में, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से इसका कॉमन में भी लूप किया हुआ है। तो दोनों ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं रहता है। रन के लिए स्टेटस और ऑटो हैंड के स्टेटस के लिए तो हम लोग ये दोनों देखेंगे, दोनों जो है 11 12 13 14 देखेंगे। 11 12 जो है अगर आप लोग देखेंगे टीवी नंबर 11 DI 6 आप लोग देख सकते हैं, DI 6 है 11 में और 12 में। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे तो ये 12 नंबर जा रहा है और 11 नंबर उधर से आएगा वैसे, क्योंकि ये जो है हमारा यहाँ से DDC से जाता है। तो 11 में अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं UI, आप लोग देख सकते हैं UI जो है ये 6 है, आप लोग देख सकते हैं 6 जो है वो है। इसका कॉमन जो होगा आप लोग देखेंगे ये 10 से इसमें जो है और 12 कनेक्ट, यानी यहाँ पे 10 नंबर से जो है कॉमन में सप्लाई डाला गया है और 12 से आउट हो रहा है। आप लोग देखिए 11 12 में क्या है कि ये हमारा 11 से 12 से सप्लाई जाएगा और 11 से आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 10 नंबर जो टर्मिनल है ये DDC में से इसमें सप्लाई आया है। तो 10 नंबर का कॉमन जो है वो 12 नंबर में यूज किया जा रहा है, यही जो है सप्लाई यहाँ पे जा रहा है। फिर वहाँ से वापस आने के बाद 12 नंबर आ जा रहा है। जैसे मैं आप लोग को ड्राइंग में यहाँ पे एक बार और दिखा देता हूँ, आप लोग को जो है डाउट ना रहेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये कॉमन का जो है 10 नंबर में कनेक्ट हो रहा है। अब यही जो है आप लोग देख सकते हैं 12 में लूप करके जा रहा है। ये कॉमन जो है 2 के लिए एक ही यूज किया जा रहा है। तो ये ऑलरेडी AI के लिए आप लोग देख सकते हैं। चिल वाटर जो है स्टेटस जो है ये AI के लिए, कि चिल वाटर कितना ओपन है, कितना % क्लोज है, उसके लिए है। तो ये AI के लिए यूज किया जा रहा है। लेकिन इसी का कॉमन जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर गया है और यहीं से लूप करके ये जो है हैंड स्टेटस के लिए जा रहा है, ये DI है। तो यहाँ से सप्लाई जाके फिर ये 11 में आके फिर DI के कॉमन में ये जो है 6 नंबर में कनेक्ट हो जाएगा। कॉमन जो है सेम यूज किया जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोग को जो है इसको DDC में दिखा देता हूँ। 11 12 जो है यहाँ से गया है। तो यहाँ पे DDC में अगर आप लोग देखेंगे 6 नंबर जो है यूनिवर्सल इनपुट जो है वो हम लोग देखेंगे। TBUI जो है अगर आप लोग देखेंगे ये 6 नंबर आ रहा है। और इसका कॉमन जो है अगर आप लोग देखेंगे तो कॉमन जो था किस में था, यहाँ पे
आप लोग देख सकते हैं 10 में, यानी 10 का कॉमन ये हो गया। इसके ऊपर जो होगा एक हमारा 5 नंबर यूआई होगा, तो 5 के साथ ये कॉमन है, फिर उसके बाद 6 नंबर है, सिंपल सा है। ये जो होगा 7 नंबर यूआई है। तो 7 नंबर यूआई जो है किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? 7 नंबर अगर आप लोग देखेंगे ये भी जो है डीआई के लिए यूज किया जा रहा होगा। 7 नंबर जो है अगर आप लोग देखेंगे रन स्टेटस है, ये ऑटो हैंड के लिए था, ये रन का स्टेटस के लिए। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे 13 नंबर में आ रहा है डायरेक्ट। ये सप्लाई जो है हमारा जाएगा 14 से जाएगा कॉमन का, और जो है 13 नंबर से आएगा। तो इसमें जो है 14 से अगर आप लोग देखेंगे तो ये यूआई 7 जो है इसका जो है कॉमन कौन सा है? यूआई 7 जो है इसका कॉमन ये है, आप लोग देख सकते हैं। यहीं से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये इसमें जो है इधर से दिखाता हूँ। ये जो सप्लाई जो है आप लोग देख सकते हैं 14 का टीबी में जा रहा है कॉमन में, और आग कहाँ रहा है? 7 नंबर जो है आप लोग देखेंगे 7 नंबर, ये जो है 7 नंबर यूआई है, यानी कॉमन इसका ये है। 8 का और 7 का कॉमन एक ही है। तो वही चीज़ अगर आप लोग देखेंगे कि 14 नंबर में जा रहा है, 13 से आ रहा है, तो 14 नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है 14 नंबर आप लोग देख सकते हैं कॉमन का है, 14 नंबर कॉमन है। और ये जो है 13 नंबर जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 13 नंबर जो है ये जो है 7 यूआई है। तो वही चीज़ यहाँ पे डीआई जो 7 है आप लोग देख सकते हैं 13 नंबर 14 नंबर। तो ब्लैक जो है ये कॉमन जा रहा है, वहाँ से 13 नंबर आता। तो ये जो है डीआई का कनेक्शन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी जो है एओ का हम लोग देख लेते हैं। तो एओ में क्या होता है, सिंपल सा आप लोग को मैं बता देता हूँ। ये जो है अगर आप लोग देखेंगे TB3 का, ये TBO3 जो है TBUO है, यानी एनालॉग आउटपुट का टीबी है, और ये 1 चैनल से जा रहा है UO1 में, और ये जो है कॉमन है। इसमें भी 2 इक्विपमेंट के लिए एक ही कॉमन जा रहा है। तो ये जो है TBDO3 आप लोग देख सकते हैं, TBUO3 ये है, और इसका AI ये जो है 24 वोल्ट जो है आप लोग देख सकते हैं फ्यूज के थ्रू इक्विपमेंट में सप्लाई जा रहा है। सप्लाई जो है हम लोग AC जो है यहाँ से लेके और यहाँ पे फ्यूज के थ्रू भेज रहे हैं। ये कॉमन है, तो कॉमन जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जा रहा है, तो सप्लाई वो जो है हमारा वाल में जा रहा है। तो वो जो है हम लोग कहीं से दे सकते हैं, मैं ऑलरेडी बताया। इसमें अगर आप लोग देखेंगे TBO3 2 पॉइंट है, ये कॉमन का है। और इसमें जो है यहाँ पे देखेंगे TBO3 का 1 कॉमन चैनल 1 U11, और ये जो है कॉमन है। वहीं जो है अगर आप लोग देखेंगे तो एक में जो है हमारा सप्लाई जा रहा है, 2 में कॉमन जा रहा है। तो यूनिवर्सल आउटपुट में अगर आप लोग देखेंगे तो ये सप्लाई के लिए मैं आप लोग को बताया फ्यूज है, और ये कॉमन था। और ये जो है चिल्ड वाटर 2 वे वाल का जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 1-2 से जा रहा है। फिर एक स्पेयर है, फिर 2 वे वाल के लिए यहाँ से भी अगर आप लोग देखेंगे तो फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये सप्लाई जा रहा है यहाँ से AC का टीवी में से। और जो है AO2 आप लोग ये 4 है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 जो है AO यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे जा रहा है। तो ये जो है सप्लाई यहाँ से जा रहा है, पूरा यूज में नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 ही जिसमें रजिस्टर लगा है वही जो है यूज हो रहा है। तो ये जो है 0 to 10 यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं, इसलिए रजिस्टर लगा हुआ है। जो है आप लोग को पता चल गया होगा सिंपल सा। इसमें क्या होता है कि हम लोग को जो है क्या करना है, अगर कोई फॉल्ट वगैरह भी आता है तो सिंपल सा सप्लाई का टीवी है, ये UI का यूनिवर्सल इनपुट का है। तो आप लोग को जो है कंट्रोलर के बारे में पता रहेगा, तो आप लोग जो है UI में DIDO काउंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर DI का टीवी है, यहाँ पे पूरा जो है UO का टीवी यहाँ पे दिया है, ये लिंक का है, ये डिस्प्ले का है, ये DO का है, आप लोग देख सकते हैं UI 6 का है। तो अलग अलग चैनल का जो है इसमें जो है AIO पूरा जो है सेपरेट जो है डाला हुआ है। यहाँ तक जो है इसके ऊपर से जो है यहाँ से जो है यहाँ तक जो है ये पहला जो है हमारा कंट्रोलर का है, आप लोग देख सकते हैं। ये दूसरा कंट्रोलर का जो है यहाँ से फिर UI कनेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ से DI, फिर ये जो है SLD LD, ये TBDO, और ये TBDO का है, ये TBUO का है। तो ये जो है दूसरा जो है कंट्रोलर का है। तो अलग अलग जो है कंट्रोलर के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही सेपरेट है। मैं आप लोग को जो है DO का कनेक्शन दिखा देता हूं। कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो DO में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोग सप्लाई फैन कंट्रोल, यानी सप्लाई फैन को ऑन ऑफ किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है पूरा स्पेयर है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ड्राइंग आप लोग को जो है थोड़ा अलग दिखेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आ रहा है, और ये रिले का इनो लेके आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट कराया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये DO का पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है 24 वोल्ट अगर आप लोग देखेंगे ये A1 में डायरेक्ट जा रहा है, ये फेज़ है, आप लोग देख सकते हैं।
और ये जो है फिर आगे अगर आप लोग देखेंगे A1 में डायरेक्ट जा रहा है, ये जो है A1 में डायरेक्ट जा रहा है। 24 वोल्ट सप्लाई जो है A1 में जा रहा है। ये पूरा जो है रिले है, ये रिले है। फिर दूसरा अगर आप लोग सप्लाई देखेंगे 0 वोल्ट, ये जो है यहाँ पे जा रहा है DDC में, फिर यहाँ से स्टार्ट स्टॉप करके A2 पे जो है आप लोग देखेंगे कनेक्ट हो रहा है, यानी 0 वोल्ट A2 पे डाला जा रहा है और A1 में 24 वोल्ट डायरेक्ट डाला जा रहा है। ये जो है रिले को DDC से स्टार्ट स्टॉप कराया जा रहा है। और इसी रिले का एनो लेके अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो बहुत ही छोटा है, R1 R2 R3 R4 जो है रिले है, 4 रिले जो है इसमें लगा हुआ है। तो इसका जो है और जो है आप लोग देखेंगे स्पेयर है, पूरा लगभग स्प्रे है, रिले पूरा लगा हुआ है। फ्यूचर के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ये कैसे हो रहा है मैं आप लोग को फील्ड में दिखाता हूँ, कैसे जो है ये कनेक्शन होता है, आप लोग को समझ में आएगा। तो इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे DO1, तो ये जो है TV4 से आ रहा है R1 का 14 में और ये R1 का 11 में ये जो है जा रहा है। तो दोनों वायर जो है आप लोग देखिए R1 में आ रहा है। तो 11 नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होगा, ये तो उसमें जो था एक जो है 14 नंबर आप लोग देखें कि आ रहा था R1 का 14 में, आप लोग देख सकते हैं ये रिले का एनो ये पॉइंट है, इसमें आ रहा है। और नीचे एक कॉमन होता है जो 11 नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो ये R1 का 11 में, यानी दोनों वायर जो है यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि इसमें आ रहा है। इसका एक जो है कॉमन में कनेक्ट हो रहा है, एक जो है कहाँ पे एनो में कनेक्ट हो रहा है। तो ये कनेक्ट हो रहा है। तो ये स्टार्ट स्टॉप कैसे होगा, DO क्या करता है कि हमारा जो इक्विपमेंट होता है उसको स्टार्ट स्टॉप करता है। तो ये रिले जब ऑन होगा तभी जो है ये जो है स्टार्ट स्टॉप होगा। कहीं कहीं पे ये जो वायर होता है डायरेक्ट हमारा DO में कनेक्ट हो जाता है। ये जो टर्मिनल है DO का है तो इसमें कनेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी पर्पज़ के लिए मोस्टली अगर आप लोग जाएंगे तो रिले के थ्रू ही स्टार्ट स्टॉप कराया जाता है। अब जो है हम लोग इस रिले को ऑन करते हैं, जब हम लोग को ऑन ऑफ करना है उस टाइम में जैसे ये रिले को ऑन करेंगे तो ये हमारा इक्विपमेंट जो है शॉर्ट हो जाएगा। इसमें आप लोग देखें कॉमन से एनो है तो क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा, NC होगा तो ऑन हो जाएगा। तो अब ये रिले को ऑन करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस आप लोग क्या देखें कि ये A1 अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है A1 में डायरेक्ट सप्लाई आप लोग देखें फ्यूज 3 से आप लोग देख सकते हैं, फ्यूज 3 से R1 यानी 24 वोल्ट AC जो है ये डाला जा रहा है रिले 1 में। फ्यूज ये जो है आप लोग देखेंगे 3, ये जो है AC का था 24 वोल्ट, तो वो सप्लाई जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आ रहा है और इसी से ये लूप किया हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे रिले 1 का A1 से रिले 2 का A1 में, यानी इससे इसमें, फिर इससे अगर आप लोग देखेंगे रिले 2 का A1 से रिले 3 का A1 में, यानी यहाँ सप्लाई डाल के ये पूरा जो है रिले में A1 में इसमें लूप किया हुआ है। जैसे ड्राइंग में मैं आप लोग को दिखाया, ड्राइंग में भी सेम अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं A1 में पूरा लूप किया हुआ है, पूरा लूप किया हुआ है। अब मेन काम जो होता है रिले ऑन कैसे होता है, ये A2 का R1 का A2 चैनल 1 का TO1 से आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये जो है TO2 से आ रहा है, यानी यही सप्लाई आएगा तो ऑन होगा। अब क्या हो रहा था कि ड्राइंग में आप लोग देखें कि न्यूट्रल जो है 0 वोल्ट जो है डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जा रहा है ये TB में और यहाँ से शॉर्ट करा के ये A2 में आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ये कैसे आ रहा है ये हम लोग देखना है। तो 0 वोल्ट आप लोग देखें यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये आ रहा है T1 में, आप लोग देख सकते हैं रिले 1 का A2 में ये जा रहा है T1 में। तो इसको जो है कैसे ऑन कराया जा रहा है, ये कॉमन का अगर आप लोग देखेंगे इसमें कॉमन रहेगा, ये C1 है, C2 है यानी कॉमन है, C3 है, C4 है। तो इसमें 0 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफार्मर से 0 वोल्ट जो है डाला हुआ है चैनल 1 के 1 से, आप लोग देख सकते हैं चैनल 1 का 1 C1 में यानी कॉमन में ये डाल के जैसे हम लोग ऑन करेंगे तो ये आउटपुट होगा। तो A2 का T1 में ये जो है आ जाएगा, यानी सिंपल सा है 0 वोल्ट जो है ट्रांसफार्मर से जो हम लोग को मिला न्यूट्रल वही डालेंगे ये आउटपुट हो जाएगा, सिंपल सा है। और यहाँ पे C1 जो है हर एक इसमें DO में क्या होता है कि अलग अलग जो है सप्लाई डाल कर अलग अलग आउटपुट करते हैं। तो इसीलिए इसमें जो है 8 अगर आप लोग देखेंगे TO है यानी DO है तो 8 जो है C मिलेगा यानी कॉमन मिलेगा। तो एक में डालेंगे दूसरा से आउट करेंगे, तो वही चीज़ जो है अगर आप लोग देखेंगे 2 नंबर में C1 में ये जो है अगर आप लोग देखेंगे 0 वोल्ट इसमें भी लूप किया हुआ है। आप लोग देखेंगे कि C1 चैनल 1 का कॉमन 1 को चैनल 1 का कॉमन 2 से डाला हुआ है। यहाँ पे चैनल ये जो है चैनल 1 का C2 को 3 में डाला जा रहा है। तो यानी ये पूरा जो है कॉमन हम लोग सप्लाई न्यूट्रल जो है
ये जो है हमारा कॉमन है, इसमें सेम 0 वोल्ट डालेंगे और जो आउटपुट चाहिए उस टर्मिनल को यूज करके और जो भी रिले है इसको ऑन कर लेंगे, जिसको भी हम लोग को ऑन करना है जिस इक्विपमेंट के लिए। तो ये सिंपल था, इसका भी कनेक्शन आप लोग को समझ में आ गया। और बहुत सा भाई लोग का जो है कमेंट आता है ड्राइंग के लिए, तो मैं जो है इसमें ड्राइंग भी दिखा देता हूँ। मैं आप लोग को ड्राइंग भी डाल दूँगा ताकि आप लोग जो है मैं स्टेबल करके जो है ड्राइंग दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को अगर ड्राइंग में कुछ डाउट है या ड्राइंग इसको देखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसका ड्राइंग भी आप लोग जो है देख सकते हैं। और कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोग के पास टाइम पे पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।